राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी बात करेंगे संकल्प के विषय में। तो हम सभी मनुष्य अपने अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं जिससे हम सुख और दुख भोगते हैं। तो जिस अनुसार हमारे कर्म होते हैं उसी अनुसार हमें हमारा फल प्राप्त होता है। तो जो भी है यह कर्म का खेल है। यदि कर्म हमारा अच्छा है तो निश्चित रूप से फल भी अच्छा ही होगा, और यदि कर्म हमारे सही नहीं है तो हमारा, यदि हम चाहेंगे कि हमारा फल अच्छा हो तो यह कभी भी संभव नहीं है। तो अपने कर्म को हमें सही तरीके से करना होता है, धर्म पे चलना होता है, तभी हमारा जीवन सुख में हो सकता है और हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं संकल्प के विषय में। संकल्प, अब जैसे कि मान लीजिए हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपने समाज को लेकर, अपने देश को लेकर, आस पड़ोस में हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो जिसके लिए हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ बड़ा निर्णय करना पड़ता है, तब जाके कुछ बदलाव होते हैं। तो हम किसी चीज़ को लेकर अपने मन में संकल्प करते हैं कि हमें यह कार्य करना है, जिससे कि हमारे समाज में बदलाव हो, हमारे घर परिवार के लोगों की सोच बदले और जिनसे कुछ सुविधा हो, अच्छा हो। तो जो चीज़ हम बदलना चाहते हैं और जो सदैव से चलता आ रहा है, तो उसे बदलने में हमें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बाधाएं आती है, बहुत तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है जिनसे हमें निकलना पड़ता है। कहने को कि यह सब कहा जाता है कि बुरे वक्त, मुश्किल घड़ियाँ, किंतु जब यह समय आता है किसी के जीवन में, तब उस पे क्या बीतती है, वह उसका जीवन कैसे गुजरता है, वह केवल उसी को ज्ञात होता है जिसके ऊपर यह सब गुजर रहा हो। अन्यथा दूसरा कोई नहीं समझ सकता उसकी पीड़ा को। केवल दिलासाएं दी जाती है, परंतु करते हम स्वयं ही हैं। यदि हम किसी चीज़ को अच्छा या बदलाव लाना चाहते हैं तो यह सरल सी बात है कि जैसे हम सदैव से दाल चावल खाते आ रहे हैं, बना रहे हैं, तो किसी दिन हमारा मन हो गया पनीर का सब्जी खाने को, तो जो दाल चावल में हमारा समय लग रहा है, मेहनत लग रही है, उससे अधिक, उससे दुगनी मेहनत लगेगी उस पनीर की सब्जी को तैयार करने में, तब जाकर वह अच्छा होगा और बन पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार कि जब हम कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें दुगनी परिश्रम करनी होती है। हमें उससे कहने का अर्थ ये कि जितना बड़ा हमारा संकल्प, जितना बड़ा हमारा निर्णय होगा, उतने ही बड़ी हमारी परेशानियाँ, हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न होंगी, जिससे हमें सबको पार करके उभरना होगा, बाहर निकलना होगा। तब जाकर हम उस चीज़ का स्थापना कर पाएंगे जो हम अपने मन में बिठा कर रखे हैं। और इन सब को पार करना इतना सरल नहीं है। और यदि देखा जाए तो और कहा जाए तो अभी के समय में सत्य से कोई अवगत होना ही नहीं चाहता, सत्य को कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता है, ना ही उसे कोई मानने को तैयार होता है। जो उसके समक्ष है अभी, जो सदैव से चलता आ रहा है, फिर चाहे वो सत्य हो या असत्य, झूठ हो या सच, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी के मनुष्यों को, क्योंकि ये कलयुग है अभी। और इसका प्रभाव कितना भयानक है ये तो हम सभी जानते ही हैं, और अभी और देखने को मिलेगा। तो अभी के समय में कोई भी व्यक्ति सच से भागता है, उसे स्वीकारना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता सत्य के लिए। यदि असत्य कहा जा रहा है तो वहाँ पे मौन होकर सब सुन लेंगे और जहाँ तहाँ उसी के पक्ष में रहेंगे, किंतु सत्य के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, और जिसके कारण अधर्म बढ़ता चला जा रहा है तेज़ी से। तो यदि आपको कहीं लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ असत्य हो रहा है, कुछ अधर्म हो रहा है, तो वहाँ पे अकेले ही खड़ा होना पड़े, होइए। यही धर्म है, और यही तो कहते हैं भगवान हम सभी से कि सत्य के लिए अकेले ही खड़ा रहना पड़े तो रहिए। और यह बात हम सभी जानते हैं, और ईश्वर ने तो कहा है कि सत्य की नींव कभी नहीं डूबती, वह डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं। और स्वयं ईश्वर जब सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, तो फिर हमें किस चीज़ का भय? हमें निश्चित रूप से उससे डटकर सामना करना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। यदि हम खड़ा हुए तो दूसरा अवश्य हमारे लिए खड़ा होगा, और हम क्यों दूसरों की सहायता मांगे या उनके लिए स्वयं को भयभीत करें। वो अगर खड़े नहीं हो रहे तो हम भी सच जानते हुए भी खड़ा ना हो सत्य के लिए। हम अकेले ही एक बार खड़ा होके देखेंगे तो भले ही हमारे साथ कोई नहीं हो, भगवान तो हमारे साथ हैं। तो बस इसी बात को सदैव स्मरण रखिए, याद रखिए, और कभी भी सच का साथ मत छोड़िए, क्योंकि यदि आप धर्म से चलेंगे तभी भगवान आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। झूठ, असत्य, गलत का साथ तो हर कोई दे रहा है, क्यों ना हम सभी कुछ कुछ ही सही के लिए खड़े होकर देखें, सही के पक्ष में रहें। और यह बात सभी जानते कि ईश्वर सदैव सत्य के पक्ष में है, फिर क्यों हम सभी घबराते हैं? हम सभी क्यों सच का साथ छोड़ देते हैं? क्यों कमज़ोर पड़ जाते हैं? अपने भीतर से भय को निकालिए और सत्य के लिए लड़ना प्रारंभ कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर सदैव आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ
हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।